100 रक्त की बूंद से एक बूंद शुक्र या वीर्य की तैयार होती है। बदलो साथी भारत की तकदीर को, भारत की तकदीर को, भारत बदलो बदलो साथी भारत की तकदीर को। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे धातुओं के बारे में। जो हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं उनमें सबसे मुख्य धातु है शुक्र। जैसे 7 धातुएं इस प्रकार हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र को दोस्तों वीर्य भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में कैसे बनता है और हमारे शरीर में इसके नष्ट होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में आज बात करेंगे। ब्रह्मचर्य के साधन सीरीज में हमने कल बात की थी ब्रह्मचर्य क्या है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे पशुओं के शरीर में भोजन करने से दूध बनता है, ऐसे ही हमारे शरीर में भोजन करने से सबसे पहले रस बनता है। रस से रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर मेद बनेगा, फिर अस्थि बनेगी, हड्डी। हड्डी के बाद फिर मज्जा बनेगा जो हड्डी के अंदर का भाग होता है, और फिर अंतिम में बनेगा शुक्र। दोस्तों देखिए, आप साइज को विचार करें, एक धातु को बनने में कम से कम 5 दिन का समय लगता है। अकेली शुक्र ऐसी धातु है जिसके बनने में कम से कम 30 दिन लगते हैं। दोस्तों इसको और अच्छे से समझे तो हमारे वेदों में लिखा है 40 किलो भोजन से 10 ग्राम शुक्र धातु तैयार होती है। अगर ये 10 ग्राम दोस्तों अगर एक टाइम में किसी भी बुरी आदत के कारण किसी ने इसका अगर एक टाइम में 10 ग्राम का वेस्ट कर दिया, नाश कर दिया, तो उसकी आयु कम होती जाएगी। तो इसी बारे में हमारे वेदों में क्या कहा है उस पर बात कर लेते हैं। हमारे वेदों में कहते हैं भोजन का जो स्थूल भाग होता है वह खराब होता है, वह मलमूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है। रस फिर से जठराग्नि में पकने के लिए जाता है, इसे पककर रक्त बनता है। इसी प्रकार एक के बाद एक धातु बनती है। जैसे एक के बाद एक रक्त से मांस बना, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा से वीर्य, 7वीं धातु बनती है। प्रत्येक धातु के बनने में 5 दिन से अधिक समय लगता है। वीर्य के तैयार करने में शरीर के यंत्रों का विशेष परिश्रम करना पड़ता है, इसमें 30 दिन से अधिक समय लगता है। अकेली ये धातु ऐसी 7वीं धातु जिसके बनने में 30 दिन का समय लगता है। 100 रक्त की बूंद से एक बूंद शुक्र या वीर्य की तैयार होती है। लगभग जो भोजन 1 मन की मात्रा में किया जाता है उससे 1 सेर रक्त लहू बनता है, और 1 सेर रक्त से 1 तोला से भी कम वीर्य तैयार होता है। यदि 1 तोला वीर्य शरीर से निकल जाए तो 1 सेर खून अर्थात 1 मन भोजन का सार नष्ट हो जाएगा। एक बार की कुचेष्टा या विचार से जो वीर्यपात नष्ट होता है वह 1 तोले से अधिक ही होता है। एक बार के वीर्य से 10 दिन की आयु घटती है। अगर कोई एक बार संभोग करता है या किसी तरह की बुरी आदत में जाता है तो उसको दोस्तों कम से कम 10 दिन की आयु घटती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये साइंटिफिक है। हमारे पूर्वज वीर्य रक्षा में जी जान से लगे रहते थे। यही तो बात थी कि पुराने समय में हमारे देश में 100 वर्षों से पूर्व कोई मरता न था। अकाल व बाल मृत्यु कोई जानता भी न था। पहले कोई ऐसा नहीं था दोस्तों कि किसी की छोटी उम्र में मृत्यु हो जाए या कोई बचपन में किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसा था ही नहीं। वीर्य की अग्नि मृत्यु के पंखों को भी जला डालती है। जिसका शरीर वीर्य से भरा है उसे मृत्यु का भय कैसा। अंत वीर्य की रक्षा करो और विषम और दयानंद के समान मृत्यु को जीतने वाला बनो। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे युवा ऐसे ही ब्रह्मचर्य नाश करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब उनको हमारे शरीर के अंदर अनेकों बीमारियां उनको घेर लेंगी। एक बात सोचिए दोस्तों, जो भीष्म पितामह जी थे उनके नाम के आगे वीर्यवान क्यों लिखा है? इसका रीज़न यही है दोस्तों, उन्होंने जीवन भर आजीवन ब्रह्मचारी रहे हो। अगर आप भी ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं आपके शरीर के अंदर भी शक्तियों का समावेश होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से कि ब्रह्मचर्य को अपनाएं, ब्रह्मचर्य ही जीवन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वीर्य रक्षा का प्रताप। इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।